स्टूडेंट्स को गुमराह कर रही मीडिया में आके इतना बड़ा झूठ, और एक बार नहीं बार बार ये झूठ बोल रहे हैं। करीब 4-5 महीने से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी सड़क पे हैं और बार बार शिक्षा मंत्री जी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए एक रिएक्शन ले लेते हैं। किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं, सत्ताधारी दल से, जेडीयू से जुड़े हुए हैं। किशोर कुणाल जी, आखिर ये मामला क्या है? क्यों शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं? पहले तो वो कन्नी काटते रहे, हमेशा जब जब प्रदर्शन होता है वो अभ्यर्थियों को कई बार दरकिनार करके निकल जाते हैं। अब अभ्यर्थियों को भी समझ में आ गया है कि ये भाग जाएंगे, तो इसलिए गाड़ी के आगे लेट जाते हैं। वो शिक्षा मंत्री का ये बयान कि हमने बीपीएससी को पत्र लिखा है, बीपीएससी का साफ इनकार कि ऐसा कोई पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं मिला है। किशोर जी देखिए जी, नमस्कार सभी को। दिलीप बाबू बेहद सक्रिय छात्र नेता हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये लगातार छात्र के हित में काम करते रहें। इनका जो एजेंडा है, आज का आपका एजेंडा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा से जवाबदेही पूर्ण काम किया है। चाहे TRE 1 का मामला हो, TRE 2 का मामला हो, हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का काम किया है। अब हम लोग TRE 3 पे आते हैं। TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपने देखा होगा सत्ताधारी दल, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या जेडीयू के लोग हों या अन्य दल के लोग हों, किसी ने इनकार नहीं किया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। मैं सीधे पॉइंट पर आ रहा हूं। शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है, उन्होंने ये बात मीडिया में ऑन कैमरा कही है। अगर वो ऑन कैमरा झूठ बोले हैं तो इस पर तो सीधे तौर पर लीगल एक्शन होना चाहिए कि एक शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री ऑन कैमरा ये, और अगर उन्होंने सच कहा है तो लेटर जारी करें। बीपीएससी इनकार कर रहा है कि लेटर नहीं आया है। अभिषेक जी, एक चीज तो समझना होगा कि TRE 3 का योगदान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। किशोर जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल जो है, आप सीधे पॉइंट पर आइए। शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है या नहीं लिखा है? शिक्षा विभाग से बीपीएससी को पत्र गया है या नहीं गया है? नहीं, मैं इस पॉइंट का जवाब तो यही दिया सकता है ना कि अगर विभाग के कस्टोडियन शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखा है तो उसको माना जाए कि पत्र लिखा गया है। तो इस पर तो तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ना किशोर जी, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर एक बीपीएससी जैसी संस्था इनकार कर रही है सरकार के किसी पत्र के बारे में, तो सरकार संज्ञान ले कि बीपीएससी ने इनकार कैसे किया। तो क्या आपके पास किसी बीपीएससी के अधिकारी का बाइट है? भैया मेरे पास अभ्यर्थियों का बाइट है। अभ्यर्थी ही बीपीएससी जा रहे हैं। नहीं, अभ्यर्थी की नहीं। नहीं तो अभ्यर्थी झूठ बोल रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री का अभ्यर्थी क्यों झूठ बोलेंगे भाई? उनको तो अगर लेटर मिल जाएगा तो वो तो जश्न मनाएंगे। अगर लेटर जाएगा तो वो जश्न मनाएंगे अभ्यर्थी। शिक्षा मंत्री का बाइट अगर आपके पास है तो उसको आप चला रहे हैं क्या? बीपीएससी के किसी अधिकारी का बाइट या वो भी बाइट हम ले आएंगे ना, आपके पास वो भी बाइट लाएंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर अभ्यर्थियों आप किशोर जी आप उसको लाइए। अगर अभ्यर्थियों को पता चले और बीपीएससी स्वीकार कर ले कि लेटर मिला है तो अभ्यर्थी जश्न मनाएंगे, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वो तो जश्न मनाएंगे कि लेटर आ गया है। अभिषेक जी, प्रॉब्लम यही है कि आप मेरी बात को कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। TRE 1 में योगदान की अंतिम तिथि थी 10 दिसंबर 2023। हेलो, हाँ बोलिए ना। आवाज जा रही है मेरी? हाँ। TRE 1 में योगदान की अंतिम तिथि थी 22 दिसंबर 2023 और उसके 12 दिन बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया। TRE 2 में योगदान की अंतिम तिथि थी 10 फरवरी 2023 में जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के भी मुख्य प्रवक्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनको भी नहीं, आप जितने देर में आएंगे उतने देर में तो समय हमारा बीत जाएगा। शक्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसका मतलब शक्ति जी, मेरा सवाल है, किशोर जी यहाँ जुड़े हुए हैं जेडीयू की तरफ से, छात्र नेता दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने ऑन कैमरा कहा कि बीपीएससी को उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पत्र लिखा है। बीपीएससी की तरफ से, हम खुद कह रहे हैं, बीपीएससी की तरफ से आधिकारिक बयान मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब वो गए तो बीपीएससी ने ऐसे किसी भी पत्र